महाराज सभी लोग आनंद मना रहे हैं। इधर सभी लोग आनंद में मग्न हैं, उधर महाराज कंस भयभीत है। इधर महाराज कंस ने मथुरा में महाराज राक्षसों की बैठक बुलाई, जिसमें सभी राक्षस महाराज आ रखे, तृणावत, शकाप, सत्तासुर, महाराज अलासुर। इधर कंस ने सभी राक्षसों से कहा, देखो जो आकाशवाणी ने कहा था कि अश्यष्ट्रामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसेत, कि देवकी का अष्टम लाल तेरा काल होगा, उसका जन्म हो चुका है। इसलिए जिस बालक ने जन्म लिया है उन सभी बालकों को मार दो। लेकिन मारे कैसे? राक्षसों को कौन अपने घर में प्रवेश देगा? उतने महाराज देवी पूतना खड़ी हो गई। महाराज मैं जाऊंगी, सुंदर श्रृंगार कर लूंगी, अपना रूप बदल दूंगी, और जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सभी बालकों को मैं मार दूंगी। कंस ने कहा ठीक है देवी जाएगा। इधर पूतना महाराज सभी बालकों को मारते हुए जा रही थी। इधर सभी लोग नंद भवन में आनंद मना रहे हैं। आज नंद बाबा को ध्यान आया कि मैंने महाराज कंस को कर नहीं दिया, क्योंकि गोपाल गोकुल रक्षायाम निरुक्ति मथुराम, अपने गोकुल की ग्वाल वालों की रक्षा के लिए महाराज नंद बाबा महाराज कंस को कर देते थे। तो आनंद में इतने मग्न थे कि कर देना भूल गए। तो आज सभी ग्वाल वालों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाकर महाराज जैसे ही महाराज कंस को कर देने गए, तो महाराज कंस ने कहा, अरे नंद बाबा आपने आने में बड़ा विलंब कर दिया। तो नंद बाबा कहने लगे, महाराज आपको क्या बताएं, अभी अभी मेरे घर में लाला का जन्म भयो है और उसी के आनंद में हम कर देना भूल गए महाराज। उसी समय कंस ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा लाला सबकी रक्षा करे महाराज, और यही आशीर्वाद महाराज कंस का काल था। इधर पूतना महाराज बालकों को मारते हुए जा रही, सभी बालकों को मार रही थी, और जैसे नंद भवन के ऊपर जाने लगे, इधर सभी ब्रजवासी महाराज आनंद मना रहे। नंद बाबा मथुरा में कर देने गए हैं, और महाराज जैसे ही वसुदेव जी को नंद बाबा ने देखा तो नेत्रों से आंसू निकलने लगे। नंद बाबा वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने मन में विचार किया कि मैंने अपना लाला इनके घर में छोड़ा है, और नंद बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके जीवन में इतना संकट है, इतना खतरा है। इधर जैसे ही महाराज नंद बाबा वसुदेव जी के पास पहुंचे, देखिए वसुदेव जी मुस्कुरा रहे हैं और नंद बाबा रो रहे हैं। मित्रता हो तो महाराज ऐसी हो। नंद बाबा क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनके जो वसुदेव जी के 6 पुत्र थे उस दुष्ट कंस ने मार दिए, और वसुदेव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, महाराज जो नंद बाबा के घर में पुत्र है वो मेरा ही पुत्र है। आपस में वार्ता चलने लगी। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा आप चिंता मत कीजिए, जो आपके घर में पुत्र है ना, मैं उसको ही अपना पुत्र समझ लिया। अब ऐसे तो बोल नहीं सकते वो मेरा ही पुत्र है, तो इसने कहा जो आपके घर में पुत्र है मैं उसी को अपना पुत्र समझ लूंगा। लेकिन बाबा आपके लाला के जीवन में संकट है, आप जल्दी से जाइए। इधर वसुदेव जी महाराज बहुत बड़े ज्योतिषी थे। जैसे नंद बाबा ने सुना कि वसुदेव जी ने भविष्यवाणी की कि मेरे लाला के जीवन में संकट है, महाराज नंद बाबा तुरंत निकल पड़े और माला करने, हे भगवान मेरे लालन की रक्षा करें, हे भगवान मेरे लालन की रक्षा करें। इधर जैसे ही सब नंद महल में आनंद मना रहे थे, और जैसे का नंद के लाला की, महाराज ये ध्वनि पूतना के कानों में पहुंची। पूतना लोकपाल अपनी राक्षसी रुद्रासी, जिसकी कोई संतान नहीं महाराज, पूतना जो अपवित्र है, अशुद्ध है। आज मन में भावना हुई भगवान को नष्ट करने की महाराज पूतना। आज जैसे ही गोकुल में गई, सभी ब्रजवासियों ने जैसे ही पूतना को देखा तो आपस में ब्रजवासी वार्ता कर रहे, अरे सखा ये कौन है?
क्या आज से पहले तूने इस देवी को देखा? अब महाराज दूसरे सखा कहने लगे, होगी कोई मैया यशोदा की सखी। महाराज सभी ब्रजवासियों ने जैसे पूतना को जाने दिया, सुंदर श्रृंगार था महाराज पूतना का। इधर जैसे ही महाराज यशोदा जी के कक्ष में पूतना पहुंचा, सो मैया यशोदा कहने लगी, देवी आपको आज से पहले मैंने आपको यहां देखा नहीं। तो पूतना कहने लगी, देवी मैं ब्राह्मण की पत्नी हूं, और जब मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में लाला का जन्म भयो है तो मैं उसके दर्शन करने आ गई। इधर जैसे कहा, यशोदा जी कहने लगी, अरे देवी ये सब आपका ही आशीर्वाद का फल है, आप इसको आशीर्वाद दीजिए और मैं मेहमानों का सत्कार करने जाती हूं। इधर महाराज जैसे मैया यशोदा मेहमानों का सत्कार करने लगे, उतने में महाराज पूतना ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा, इधर मेरे गोविंद ने महाराज नेत्र बंद कर दिया। इधर राजर्षि परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से कि गुरुवर भगवान ने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया? क्या भगवान उस पूतना को देखकर डर गए? क्या उस पूतना को देखकर भयभीत हो? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान पूतना को देखकर डरे नहीं। भगवान मन में विचार कर रहे हैं, किस पूतना ने मेरे कारण हजारों बालकों को मार दिया, उन सभी बालकों को मैं कौन सी गति प्रदान करूं? भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान के नेत्र में सूर्य चंद्रमा का वास है, और सूर्य चंद्रमा जानते हैं भगवान के हाथों से जीना भी मुक्ति है और भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति है। तो भगवान इसको कोई सा भी लोक दें, लेकिन हम सूर्य लोक और चंद्र लोक बिल्कुल नहीं देंगे। भगवान नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने समुद्र मंथन में देवताओं की रक्षा के लिए विष का पान किया, आज मैंने यहाँ जन्म लिया है और मौसी जी मुझको प्रारंभ में ही विष पिलाने आ गए। आप तो मेरे हृदय में विराजमान हो, आप विष का पान कर लीजिए और दूध का पान नहीं करें। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? महाराज ये पूतना आई किस लिए? पूतना महाराज दूध पान कराने आई है, और ये कार्य किसका होता है? ये कार्य होता है माँ का। तो भगवान सोच रहे हैं ये किसी भी रूप से आई है, चाहे मुझे मारने आई है, लेकिन ये क्या कर रही है? मातृ कार्य कर रही है, मुझे दूध पान करा रही है। भगवान ब्रह्मांड में ध्यान करते हैं सभी देवताओं का कि मैं इसको कौन सी गति दूं, ये मातृ कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण है मायापति और पूतना है मायावती। मायावती मायापति के सामने टिक नहीं सकती, अपने विकराल स्वरूप में आ जाएगी और सभी गोकुलवासी महाराज भयभीत हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। इधर जैसे महाराज पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को उठाया और महाराज जैसे दुग्धपान कराने लगे, मन में सोचा कि दुग्ध की दुर्गंध से ही महाराज इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन भगवान तो दुग्धपान करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। 1 मिनट हुआ महाराज, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट, इधर भगवान जब दुग्धपान करते जा रहे, करते जा रहे। पूतना ने सोचा अभी तक इस बालक की मृत्यु नहीं हुई। इधर पूतना महाराज भगवान श्री कृष्ण को लेकर महाराज आकाश की ओर उड़, इधर महाराज भगवान दुग्धपान कर रहे हैं। पूतना छुड़ाने लगी, लेकिन भगवान नहीं छोड़े। पूतना कहती है, पूतना पूतना पूतना, हे पूत मुझको छोड़ दे, हे पूत मुझको छोड़ दे, हे पूत मुझको छोड़ दे। भगवान कहते हैं, मौसी जी मुझे पकड़ना आता है, और जिस भक्त को मैं एक बार पकड़ लूं उसको मैं छोड़ता हूं। पूतना के नेत्रों से आंसू निकलने लगे महाराज, रुदन करने लगी महाराज। पूतना चिल्लाने लगी कि सा मुंच मुंच मुंचार विधि प्रभाषण निष्पिड्यमानाम किल जीवी वर्मणि विविध नेत्रे चरणों भुजामह प्रसन्न गात्रा छिपदीरुहुरु। सा मुंच मुंच, छोड़ दे बालक, छोड़ दे बालक, लेकिन भगवान ने नहीं छोड़ा। दुग्धपान करते जा रहे हैं, पान करते जा रहे हैं। इधर महाराज पूतना की आंखें बाहर निकलने लगी। भगवान ने दुग्ध के साथ साथ प्राणों का पान भी करना प्रारंभ कर दिया। इधर भगवान ने पूतना के प्राणों को खींच लिया। महाराज पूतना की मृत्यु। महाराज जैसे ही पूतना के
6 कोस का महाराज पूतना का शरीर, और भगवान उस पूतना के शरीर के ऊपर महाराज पीड़ा करते हैं। 6 कोस मतलब आप लोगों को पता है 6 कोस कितना होता है? 7 कोस की गोवर्धन की परिक्रमा और 6 कोस का पूतना का शरीर, 18 किलोमीटर की महाराज पूतना। जब वो गिरी तो उसने अपने अंतिम संस्कार की तैयारी स्वयं कर दी थी, क्योंकि पहले वृंदावन क्या था? तुलसी का वन, गोकुल नंदगांव बरसाना सभी जगह पेड़ पेड़ थे। इधर जैसे ही पूतना गिरी तो महाराज हजारों पेड़ टूट गए। इधर जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला दौड़े दौड़े आए महाराज। जैसे भगवान श्री कृष्ण को पूतना के ऊपर खेलते हुए देखा महाराज, सभी ब्रजवासी मैया यशोदा को डांटने लगे कि मैया इस राक्षसी के पास तुमने अपने लाला को छोड़ा। सो माँ यशोदा कहने लगी, ग्वाल वालों मुझे नहीं पता था कि ये राक्षसी होगा, मैंने तो सोचा ये ब्राह्मण थी, इसलिए मैंने अपने लाला की सेवा इसको सौंप दी महाराज। इधर ब्रजवासियों ने महाराज सीढ़ी लगाई, भगवान श्री कृष्ण को उतारा। उतने महाराज नंद बाबा जैसे ही आए, माला जप कर रहे हैं, नारायण में लालन की रक्षा करना है, नारायण में लालन की रक्षा करना। और जैसे ही देखा महाराज पूतना को, नंद बाबा भी घबरा गए। सुनंद बाबा यही मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे लाला की रक्षा आज तो नारायण ने करनी महाराज। इधर पूतना के शरीर के ही महाराज टुकड़े किए। इधर जैसे ही पूतना के शरीर को जलाया महाराज, उससे दिव्य सुगंध निकलने लगी। इधर राजर्षि परीक्षित कहते कि महाराज पूतना तो इतनी बड़ी दुष्ट थी, तो उसके शरीर से इतनी सुंदर सुगंध कैसे निकली? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस भगवान के दर्शन के लिए जीव तरस जाते हैं, तब भी भगवान के दर्शन नहीं होते। उन भगवान को इस पूतना ने महाराज दुग्धपान कराया, तो उसके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकती? इसके शरीर से तो सुगंध ही आनी चाहिए। महाराज ये पूतना कौन थी? ये पूतना राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी महाराज। जब बामन भगवान का सुंदरता देखी तो रत्नमाला ने कहा, काश ये मेरा पुत्र होता तो मैं अपने स्तनपान था। लेकिन जब त्रिलोक नाप लिया तो वही रत्नमाला बोली, अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर इसको पिला देता। आज वही रत्नमाला पूतना बनकर आई। भगवान ने उसको मुक्ति दे दी महाराज, क्योंकि भगवान के हाथों से जीना भी मुक्ति है और भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति है महाराज। इधर सभी ब्राह्मणी आई महाराज, माँ यशोदा, सब भगवान को झाड़ा लगाने